अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू असद व्लॉग। असद व्लॉग में आपको खुशामदीद। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जीएफसी का रिमोट कनेक्ट कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। और ये बताता हूँ कि जीएफसी ने जो ये नया रिमोट निकाला है, मॉडल तो काफ़ी इन्होंने पहले अपडेट कर दिया था, लेकिन एक फंक्शन जो है जिसमें लोग बहुत सारे परेशान होते हैं, वो क्या होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो लिहाजा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होता है वीडियो के अंदर, नहीं तो कुछ ना कुछ मालूमाती बात आपके लिए वाज़ेह हो जाती है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना लोगों को इस पंखे के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में क्लियर कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आज हम जानेंगे जीएफसी में जो है ये वेव्स का जो बटन है ये क्या काम करता है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारे जो है वो फ़ोन आ रहे होते हैं कि असद भाई हमारा पंखा जो है वो खुद ब खुद जो है वो बंद हो रहा होता है, स्लो हो रहा होता है, और ख़ुद ब खुद जो है वो पंखा जो है हमारा तेज़ हो रहा होता है। तो जब हम कंप्लेन पे जाते हैं तो हमारे कंप्लेन चार्जेस होते हैं 500 रुपये। तो जब हम कंप्लेन पे जाते हैं तो एक मेजर जो है उनसे वो रिमोट के अंदर मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से जो उनके 500 जो है वो प्रॉब्लम में आते हैं और वो खुद प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो है ये ऑफ़ का बटन है, ये ऑफ़ का बटन है, और ये जो है ये ऑफ़ का बटन है, ये आरएफ का बटन है रिमोट कनेक्ट करने का। ठीक है, ये एक एक करके स्पीड बढ़ेगी, इससे एक एक करके स्पीड कम होगी। ये शॉर्ट कीज़ हैं। इको पे पंखा जो है वो 4 की स्पीड पे आ जाता है। स्मार्ट का पंखा जो है, स्मार्ट पे पंखा जो है वो 7 की स्पीड पे आता है। और ना ये टर्बो पे पंखा जो है वो 9 की स्पीड पे आता है। टर्बो प्लस पे पंखा जो है वो 10 की स्पीड पे आता है। और ये जो चांद बना हुआ है, ये चांद पे पंखा जो है वो 1 की स्पीड पे आता है। और ये 30 वॉट का भी फंक्शन दिया हुआ है। जब भी हम बोलते हैं कि जीएफसी का एसी डीसी पंखा, एसी डीसी भी है और ये 30 वॉट भी है। 30 वॉट का बटन दबाएंगे तो पंखा 30 वॉट पे चलना शुरू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि असद भाई 30 वॉट पे हवा कम, ज़ाहिर की बात है 30 वॉट पे हवा जो है वो 5 की स्पीड पे चल रही होती है, इस वजह से जो है वो हवा कम होती है। और जब आप परेशान होते हैं कि लोग बोलते हैं कि टीट टीट की आवाज़ आ रही है, पंखा खोलें तो टीट की आवाज़ आती है, बंद करें तो टीट की आवाज़ आती है। अगर आप ये बज़र की आवाज़ बंद करना चाहते हैं तो ये एक बटन दिया हुआ है इसके अंदर साउंडलेस का, आप इसका दबा देंगे आप तो ये टीट टीट की आवाज़ जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगी। अब ये आ जाता है टाइमर। इसके अंदर टाइमर जो है वो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे का टाइमर होता है। अगर पंखा टाइमर के हिसाब से बंद होता है तो पंखा रिमोट से खुलेगा, बटन से नहीं खुलेगा। बहुत सारे लोग यही मसला करते हैं कि टाइमर उनके गलती से लग जाता है, उसके बाद जो है वो पंखा जो है वो रिमोट से बंद हो जाता है टाइमर से, उसके बाद वो बटन से ऑन कर रहे होते हैं, बटन से ऑफ कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आए तो सबसे पहले आप रिमोट ढूंढ लें और रिमोट से कोई सी भी स्पीड दबा के आप पंखे को स्टार्ट कर लें। फिर उसके बाद आते हैं हम सबसे मेन बेसिक्स पे कि रिमोट कनेक्ट कैसे होता है। रिमोट कनेक्ट करने का इसके पीछे आपको तरीका दिया गया है। तरीका क्या है कि पहले आप डिमर का कनेक्शन हटा दें, बटन के ऊपर कनेक्शन रख दें पंखे का। जब आप पंखे का बटन के ऊपर कनेक्शन रखेंगे तो बटन आपने ऑन करना है। बटन ऑन करने के फ़ौरन बाद जो है वो आपने ये आरएफ का बटन दबाना है, वाईफाई का। आरएफ का बटन आप दबाएंगे तो उसके बाद जो है वो आप डबल आवाज़ आएगी टीट टीट, रिमोट हो जाएगा कनेक्ट। रिमोट कनेक्ट हो जाएगा, एक एक करके आप स्पीड इसकी स्लो करेंगे तो रिमोट का जो है वो आपको फंक्शन पता चल जाएगा कि ये रिमोट आपका कनेक्ट है। अब हम चलते हैं सबसे पहले एक बेसिक चीज़ पे, ये कि जब आप जीएफसी का पंखा ख़रीदें तो किन बातों का ख्याल रखें। ये आप लाजमी देखा करें कि जीएफसी ने ये स्टिकर लगा करके दिया है, इस पर लिखा हुआ भी है डू नॉट रिमूव दिस सील। ये जो है ये लिखा हुआ है कि डू नॉट रिमूव दिस सील। ये सील जो है अगर आपकी रिमूव हो गई तो कंपनी जो है वो ये वारंटी में क्लेम नहीं करेगी। अभी मेरे पास एक केस ऐसे ही आया था, उन्होंने लालू खेत से पंखा ख़रीदा था और उसके बाद जो उन्होंने इस सील का जो है वो फोकस नहीं किया था। उसके बाद जो है वो जब वारंटी में क्लेम के लिए गए तो उन्होंने मना कर दिया कि ये आपकी जो है वो पहले से ही किसी ने इसको खोला हुआ है तो ये वारंटी में क्लेम नहीं होगा। तो फिर खैर बड़ी मुश्किलों से मैंने जो है वो वारंटी वाले बंदे से फ़ोन पे बात करके उनके इस मसले को हल कराया है।
तो लिहाजा ये छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि असद भाई आप एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं। भाई एक ही चीज़ को मैं रिपीट करता रहता हूँ, किसी एक बंदे के लिए नहीं रिपीट करता। बहुत सारे अल्लाह का शुक्र है मेरे लोग मुझे देख रहे होते हैं, वीडियो को चेक कर रहे होते हैं, वीडियो के ज़रिए पंखा ख़रीदने के लिए जाते हैं, उनको बारीकियाँ पता चलती हैं कि पंखा ख़रीदते टाइम किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए मैं इन बातों को रिपीट कर रहा होता हूँ कि जिन लोगों के पास ये वीडियो मेरी नई नई अपडेट होती है, नई नई अपलोड होती है या नई नई पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, तो उनको ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये 3,000 रुपये की आपको भी डस्ट लगे, जैसे उनको भी प्रॉब्लम हुई थी, 3,000 रुपये का उनका सर्किट का प्रॉब्लम आई थी। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये सारी बातें सब एक जगह, नया फंक्शन था, नया वो था। एक है इसके अंदर ये वेव्स का बटन, ये आप लाजमी देखें कि ये वेव्स का बटन है। ये वेव्स का बटन बेसिकली उन जगहों के लिए दिया जाता है, इसका अगर आपने वेव्स का बटन दबाया है तो पंखा खुद ब खुद स्लो होगा, खुद ब खुद तेज़ होगा, खुद ब खुद स्लो होगा, खुद ब खुद तेज़ होगा। आप पंखे के नीचे आके बैठेंगे, पंखा हो जाएगा स्लो। पंखे की रेंज से आप बाहर जाएंगे, पंखा हो जाएगा तेज़। ये बेसिकली इस जगह के लिए दिया जाता है कि जहाँ पे आपका इन्वर्टर चल रहा है, रूम टेम्परेचर आपका एसी के इन्वर्टर ने रूम टेम्परेचर को आपको मेंटेन कर दिया, पंखा खुद ब खुद चिल हो जाएगा। फिर जैसे ही कंप्रेसर दोबारा से एसी का स्टार्ट होगा, रूम टेम्परेचर मेंटेन होगा, दोबारा से जो है वो पंखे की स्पीड तेज़ हो जाएगी। इसकी वजह से आप ये लाजमी, अगर अल्लाह ना करे आपके साथ ये बटन दब जाए, तो आप ये नहीं समझे कि पंखे में कोई फॉल्ट आ गया है या पंखे में कोई वारंटी क्लेम आ गई है। इसको रीसेट करने का तरीका ये होता है कि आप पंखे को पहले ऑफ कर दें रिमोट से। आपने पंखे को ऑफ कर दिया, उसके बाद आप पंखे को किसी भी स्पीड से स्टार्ट कर देंगे, तो ये रिमोट पे जो है ये क्या कहते हैं, वेव्स का जो फंक्शन है ये हो जाएगा इरेज। इसकी आप लाजमी एहतियात करें, क्योंकि अभी कल ही मैंने एक अपने व्यूवर्स को जो है वो पंखा लगाया है और उनको जो है इसका फंक्शन के बारे में बताया कि ताकि जो है वो वेव्स का फंक्शन का जो बटन है ये आपको जो है वो डिस्टर्ब ना करे। बाकी पंखा लगाना बहुत आसान है, आप कोशिश यही करें कि किसी ऐसा प्रोफेशनल टेक्नीशियन से पंखा लगवा लें, ताकि आपकी ये 9,000 10,000 रुपये की चीज़ जो है वो बर्बाद नहीं हो। और दूसरा ये है कि बस सारी एहतियाती तदाबीर आप लाजमी इख्तियार करेगा, और रिमोट को जो है, ब्रैकेट को जो आप कभी भी स्टील की कील से नहीं रोकिएगा, क्योंकि ये टूट जाता है तो ये मिलता नहीं है। और यही गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसमें आपको एक बात मैं और ये बता रहा हूँ कि अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कम पैसों में कौन सा पंखा ख़रीदें AC/DC में, तो मैं आपको 3 कंपनियाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो कम पैसों में आपको ये GFC का मिलेगा 9,000 रुपये का, 5 साल का, 5 साल मोटर वारंटी के साथ, रावी मॉडल। ठीक है, हो सकता है कोई और डीलर आपको 8.5 का भी दे। मैं आपको एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, रफली रेट बता रहा होता हूँ कि 9,000 या 8,500 इसके दरमियान जो है वो आपको GFC का रावी मॉडल मिल जाएगा, 5 साल का, 5 साल मोटर वारंटी के साथ। फिर दूसरा आपका आता है रॉयल फैन, वो भी आपको 8,500 से 9,000 रुपये का मिल जाएगा, 5 साल का, 5 साल मोटर वारंटी के साथ। फिर उसके बाद आपको तैमूर का पंखा मिल जाएगा, 2 साल का, 5 साल मोटर वारंटी के साथ, AC/DC में 9,500 रुपये का। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलूंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।